एक बार, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी, राजे महाराजों का टाइम होता था, है ना। एक राजा था, बड़ा सा किंगडम था, अच्छा भला राज कर रहा था मस्ती में। तो वो क्या करता था, शहर के भ्रमण पे निकलता था, देखने के लिए कि राज्य में क्या हो रहा है, कौन सुखी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। भेष बदल के निकलता था। एक दिन भी ऐसे निकला हुआ था। उस दिन जंगल की तरफ रुख हो गया कि चलो आज जंगल में भी देख के आते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब जंगल में जब वो गया ना, उसने देखा एक योगी को, साधु बाबा को। उसके पास कुछ नहीं, टूटी सी झोपड़ी में रह रहा, मस्त बांसुरी बजाता, कभी नाचता खेलता। वो उसको देखा, उसने पहले 10 मिनट 15 मिनट रुका, उससे रुक मतलब वहां से वापस गया ही नहीं गया। मतलब वो उसको देख के इतना मोहित हो गया साधु बाबा को, बिकॉज उसके पास साधन नहीं थे कुछ भी, टूटी सी झोपड़ी थी, वहीं से फल फ्रूट तोड़ के खा लेता, फिर वह बांसुरी बजाता, नदी में नहा लिया, अपने जो बकरे बकरियां हैं जो भी उसके साथ खेल रहा है, खूब मस्ती कर रहा है। अब उसको बड़ा लगा, कहते यार कमाल का बाबा है, अभी है कुछ भी नहीं तब भी इतना खुश है। चलो, वो कहता भी होते हैं लोग, कोई बात। तो आप अपने महल वापस चला गया, बट उसका दिमाग वहीं पे चल रहा था कि साधु बाबा मेरे पास इतना कुछ है, इतना बड़ा राजपाट है, इतना बड़ा किंगडम है, मैं इतना खुश नहीं हूँ, उसके पास कुछ नहीं है, वो बहुत खुश है। अब रात को सोचते सोचते सो गया। अगले दिन भी जब वो जगा, उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। उसने अपना घोड़ा उठाया, फिर से जंगल की तरफ हो लिया। जंगल में फिर गया, वो देखा कि वो वही कर रहा, लकड़ियां चुन रहा, उसी से आग जला रहा, मस्ती में, खूब मस्ती में। अब ये ना, वो उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ, वो हर रोज सुबह उठता, घोड़ा लेता और वहां पहुंच जाता। 10-15 दिन तो उसने देखा उसको। उसके बाद ना, उससे ना सबर नहीं हुआ, वो जाके ना साधु बाबा के चरणों में गिर गया। कहता बाबा ऐसे है, मेरे को तो आप ज्ञान दे दो, ये जो खुशी का जो आपका राज है ना, ये मेरे को बस बता दो, आप यहाँ नहीं रुकना आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहता आपके लायक, आप मेरे महल चलो। साधु बाबा कहते कहते चलो। साधु बाबा ने अपना फटको उठाया, कहता चलो। अब वो बड़ा हैरान, कहता यार मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, ये तो एक बार में तैयार हो गया। मेरे को तो लग रहा था ये कहेगा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, और ये तो एक बार में फटका उठाया और कहता चलो। अब चलो, राजे के मुंह से बात निकल गई थी। राजा कहता चलो भी, साधु बाबा को उसने, अब साधु बाबा तो घोड़े पे बैठ गया, अब घोड़ा था एक, अब राजे को बेचारे को पैदल चल के आना पड़ा, उसको आदत नहीं। वो कहता है यार अजीब फंस गया, बट चलो अब जबान दी है, साधु बाबा को ले आया महल में। अब महल में लाके साधु बाबा ने तो अपना वहां पे भी गायें बकरियां इकट्ठी कर ली, और अपना वहां पे भी बांसुरी बजाए, खूब नाचे गाए, कभी गार्डन में चला जाए, खूब रोब मतलब जो भी उसको करना है, खूब मस्ती करे, कभी पूजा पाठ करे, कभी कुछ करे। अब राजे को ये था कि 1-2 दिन में साधु बाबा चला जाएगा। साधु बाबा को उनसे जाना था, साधु बाबा को मजा आ रहा था। साधु बाबा वहीं पे अपनी धुनी रमाए हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, बांसुरी भी बजा रहे हैं, नाच गा भी रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। महीना बीते, 2 महीने बीते। अब राजे को बड़ी प्रॉब्लम, कहता है ये तो बहुत गलत पंगा ले लिया, इसने तो डेरा ही लगा लिया। मेरे मतलब पूरे किंगडम में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे कमरे तक आ जाए, और ये तो जहां मन करता है वहां चला जाता है, मेरे दरबार में भी आ जाता है, कहीं पे भी आ जाता है बिना इजाजत के। अब उसने कहा कि भाई, अब वो कुड़ता रहा अंदर ही अंदर कि मैंने गलत कर दिया ये साधु बाबा को यहाँ ला के। तो खैर, उसने एक दिन हिम्मत करके, जब 3-4 महीने हो गए, वो साधु बाबा के पास गया। कहता साधु बाबा ऐसे है, कहता आपको तो ज्ञान की खोज और भी करनी होगी, है ना। कहता ये महल आपके लायक है नहीं, है ना, आप चाहो ना तो आप कहोगे जहाँ पे हम आपको छुड़वा देंगे, क्योंकि आप जितना ज्ञान प्राप्त करोगे होगा तो हमारे लिए ही ना, हमारी प्रजा के काम आएगा। अब उसमें बड़ा डिप्लोमेटिक हो गया, वो राजो वाली, नेता वाली बात आ गई ना। तो राजू बाबा कहता, जो साधु बाबा कहता कहता कोई दिक्कत नहीं, कहता बच्चा जैसा आप कहोगे, हम तो फक्कड़ आदमी है, कोई टेंशन नहीं है। कहता कि मेरे को ना, आप ऐसे करो, मेरे को वहाँ पे वो जंगल है नदी के पार, आप वहाँ पहुँचा दो, वहाँ छोड़ाओगे तो बहुत अच्छा होगा। राजा कहता कि कोई दिक्कत नहीं। अब राजे ने फिर उसको 2 घोड़े लिए, एक पे खुद बैठा, एक पे साधु बाबा को बिठाया, और नदी के पार वहां ले गया। नदी के पार ले जाके वहां छोड़ दिया। छोड़ के जब वापिस आया, तो उसके मन में आया, कहते देखे तो सही अगले दिन जाके भी अब साधु बाबा क्या करता है। वहां पे जाके भी इसको आदत होगी होगी महल के जो इसकी सुख संपन्नता की, और है ना, सब नौकर चाकर थे यहाँ पे सब कुछ से। वो अगले दिन फिर चुपचाप वहां गया, झाड़ियों के पीछे बैठ के देख रहा। साधु बाबा तो फिर वही मजे में। अब अब उसको ये बात नहीं समझ में आई, कहता यार ये तो अभी भी वैसे ही मजे में है, इसको कोई राजपाट से लेना देना नहीं, अभी भी उतने मजे ले रहा है, वही सब कुछ कर रहा है जो पहले करता था। वो फिर गया साधु बाबा के पास, अपना जाके उनके पैरों में पड़ गया। कहता अब मेरे को आप राज बता दो, देखो आप मेरे साथ इतने दिन रहे हो, आपने मेरे को खुशी का राज नहीं बताया, आप यहाँ पे भी उतने ही खुश थे, तो जब वहां चले गए तब भी आप उतने ही खुश थे।
और यहाँ पे वापस आ गए तब भी आपको कोई नहीं फर्क पड़ा। तो साधु बाबा ने उसको बताया, देखा, कहता है इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है, ये है योगी स्वभाव। योगी स्वभाव कि जो जैसे भी मिल जाए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, या जैसे पसीना आ रहा हो, है ना, हमारा स्वभाव वही रहेगा। जिसको मस्ती करनी है, जिसको मजा ले लेना, वो कहीं पे भी ले लेगा, जो योगी होगा, है ना। और जिसको नहीं करनी, जिसको क्लेश करना है, जिसको दुखी रहना है, उसको चाहे दुनिया की सारी चीजें दे दो, सारी धन दौलत दे दो, सारी खुशियां दे दो, कितने एसी लगा दो, कितनी बड़ी गाड़ी दे दो, उसको तो शिकायत ही करनी है। तो हम तो असल में योगी है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी रख लोगे, हम तो खुशी इसी स्वभाव में, ना तो उससे ज्यादा मिलने से ज्यादा खुश होंगे, ना कम मिलने से दुखी होंगे। तो दिस इज योगी स्वभाव। तो योगा भी यही सिखाता है कि चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, आपको अपना स्वभाव नहीं चेंज करना, ठीक है। सर्दियों में तो हाल में करेंगे।